तो गाइस मैं हूं तो और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नाइट वर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले समरस्लैम नाइट 2 के प्रीव्यू को देखते हुए। तो समरस्लैम नाइट 1 आज खत्म हो गया एंड अब नाइट 2 की बारी आ चुकी है भाई। नाइट 2 के लिए कौन कौन से मैचेस कंफर्म किए गए वो मैं आपको बता देता हूँ भाई। फिलहाल तो अपना जो मेन इवेंट है वी ऑल नो इज की रोमन रेंस एंड सेथ रॉलिंस का WWE वर्ल्ड टाइटल मैच है एंड ये शो को क्लोज करेगा मैच। इसके बाद WWE इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच है बिटवीन पेंटा एंड चैड गेबल। देन यू विल सी सेमी ज़ेन वर्सेस फिन बैलर इन अ नंबर 1 कंटेंडरशिप मैच। इनके मैच में जिसको भी विक्ट्री मिलेगी वो आगे जाके सीएम पंक को फेस करेगा WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए। देन है अपना डनहॉजन एंड डोमिनिक मिस्टीरियो का मैच। ये वाला मैच होने वाला है ऐसे ही कुछ भी नहीं यहाँ पे ऑन द लाइन। इसके बाद अपना फेडरल 5 मैच है भाई इंटरिम WWE विमेंस चैंपियनशिप के लिए जो कि क्लैडर मैच है एंड इस मैच के अंदर साइलेंट प्लेयर हैं, लास्ट लेजेंड है, जेड कागिल है, चेल्सी ग्रीन है एंड टिफनी स्ट्रैटन है। एंड इसके बाद आपको देखने को मिलेगा ट्रिक विलियम्स एंड बैरन कॉर्बिन का मैच WWE यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए। तो ये टोटल 6 मैचेस हैं नाइट 2 के लिए। इसमें से कौन कौन से मैचेस जो कि एक्साइट करते हैं मैं आपको बता दूं भाई। रोमन सेथ तो डेफिनेटली अपना मेन इवेंट है, इंपॉर्टेंट है, ये तो है ही है बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। पेंटा चैट गेबल मैं गारंटी के साथ आपको कह रहा हूं कि रेसलिंग वाइज बहुत अच्छा मैच होगा। तो आपको अगर एक्चुअली में एंटरटेनमेंट देखना है इन रिंग एक्शन वाइज तो ये तो देखना ही देखना, 100% आपको मजा आएगा। इसके अलावा इस शो में ऐसा कोई सा भी मैच नहीं है जो कि मुझे पर्सनली हाइप करता है। आपको करता है तो कॉमेंट करके बताना। मुझे तो भाई इन्हीं 2 मैचेस से मतलब है। इसके अलावा ये विमेंस वाला मैच फेटल 5 मीनिंगफुल नहीं है, ट्रिक विलियम्स बैरन कॉर्बिन मीनिंगफुल नहीं है, डनहॉजन डोमिनिक बेकार ही है, तो सबसे रद्दी मैच है पूरे कार्ड का। फिन बैलर सेमी ज़ेन थोड़ा सा एक ग्रे जोन में आता है लेकिन ये भी पसंद नहीं है मुझे ज़्यादा, बिकॉज सीएम पंक के साथ मैच होगा, सीएम पंक टाइटल रिटेन ही करेंगे तो कुछ मतलब बनता नहीं है। तो ये है अपना नाइट 2 का कार्ड। नाइट 1 का कार्ड मुझे ज़्यादा बेटर लगा था भाई कंपैरेटिवली। अब देखते हैं कि नाइट 2 का ये वाला जो कार्ड जो हल्का वीक दिख रहा है नाइट 1 के कंपैरिजन में, क्या ये वाला कार्ड किसी तरीके से नाइट 1 के एक्चुअल बुकिंग को बीट कर सकता है। वी विल हैव टू सी भाई। फिलहाल ये है आपका कार्ड एंड सुबह 3:30 में शो चालू हो जाएगा, तो ये आप लोग बिल्कुल ध्यान रखना एंड वही कुछ 6:30 या 7 के अराउंड खत्म हो जाएगा शो। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है समरस्लैम नाइट 1 के ऑफिशियल ग्रेडिंग को लेके। तो ब्लीचर रिपोर्ट की तरफ से भाई ग्रेडिंग निकल के सामने आई है नाइट 1 के लिए एंड इयो स्काई लिव मॉर्गन के मैच को इन्होंने C+ की ग्रेडिंग दी है। C+ ग्रेड दिया है इन्होंने। मेरे को लगता है यार कि सही है, बेकार नहीं है, सही रेटिंग है। इसके बाद ऊसो एंड जेकब फाटो यानी ब्लड लाइन वर्सेस रॉयस कीज एले नाइट एंड सोलो सिकॉय के मैच को B- की रेटिंग दी है इन लोगों ने। गंथर निकाल्डिस के मैच को भी सेम B- की रेटिंग मिली है। फेटल इन्फ्लुएंस वर्सेस द बेलाज एंड पेज के मैच को C की रेटिंग्स मिली है। इसके बाद कोडी रोड्स वर्सेस सीएम पंक के WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप मैच को B+ की रेटिंग दी इन्होंने एंड सेम मेन इवेंट को भी B+ की रेटिंग यानी हेल इन अ सेल मैच ओबा फेमी एंड लेसनर का ये भी जो है B+ जाता है। एंड ओवरऑल रेटिंग की बात करें तो एवरेज निकाला जाए तो C+ बनता है नाइट 1 अकॉर्डिंग टू ब्लीचर रिपोर्ट एंड आई थिंक एक बहुत ही फेयर रेटिंग है। अगर तुम देखो तो C+ बोला जा सकता है। A ग्रेड का शो तो बिल्कुल भी नहीं था, B ग्रेड के कुछ मैचेस थे लेकिन वो भी ऊपर नीचे माइनस+ में जा रहे हैं। तो ऑन एवरेज C+ इज अ फेयर रेटिंग। मेरे को नहीं लगता कि ब्लीचर रिपोर्ट ने कोई भी इनजस्टिस की है। अब क्वेश्चन है कि क्या नाइट 2 भी C में ही आके गिरेगा, बिकॉज अगर वो भी C में गिरता है तो देखो बात नहीं बनेगी, बिकॉज पिछले साल का समरस्लैम क्रेजी था, उसके कंपैरिजन में अभी नाइट 1 कुछ भी नहीं हुआ वैसा। तो नाइट 2 से कुछ ऐसा करना चाहिए इनको जिससे कि ये जो नाइट 1 की C+ की रेटिंग है नाइट 2 के लिए एटलीस्ट B में तो फॉल करे। B में तो करना ही चाहिए। अगर A में कर जाए तब तो बेस्ट है भाई, लेकिन अगर B में कर जाए तो भी कोई बहुत बेकार नहीं है, B भी चलेगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि ट्रिपल एच को लेकर। यार ट्रिपल एच ने कुछ तो यार ऐसी बात बोल दी है जिसको सुनने के बाद लोग थोड़े से इरिटेट्स हो गए हैं एंड बहुत ज़्यादा ट्रिपल एच को हेट मिलने लगी है, एक्सट्रीम हेट। क्या बोल दिया ट्रिपल एच ने भाई? तो ट्रिपल एच रिस्पॉन्ड करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस क्रिटिसिज्म के ऊपर जो कि फैंस हमेशा ही करते रहते हैं कि भाई टॉप नेम्स को ही आप सिर्फ पुश करते रहते हो, ऑर्गेनिक सुपरस्टार्स जो रिएक्शन लाते हैं उनको आप पुश नहीं करते हो, यानी कि मिला जुला के एले नाइट जैसों को पुश नहीं करते हो, रोमन कोडी पंक इनके अराउंड ही घूमते रहते हो। तो कहते हैं ट्रिपल एच, व्हेन एनीबडी सेज व्हाई एम आई नॉट इन दैट स्पॉट आई डोंट नो, आर यू मोर ओवर देन कोडी, आर यू मोर ओवर देन रोमन, आर यू मोर ओवर देन पंक, आर यू मोर ओवर देन लिव ईओ, गेट देयर, मेक दोज क्राउड रिएक्शंस हैपन, whatever you need to do make it happen, if you're not willing to earn that spot you should not have it anyway। कहते हैं ट्रिपल एच कि जब भी मुझसे कोई पूछता है कि मैं क्यों नहीं उस टॉप स्पॉट पे हूँ तो मुझे नहीं पता इसका आंसर। मैं क्वेश्चन खुद करना चाहता हूँ, क्या तुम कोडी रोड से ज़्यादा ओवर हो, क्या तुम रोमन रेंज से ज़्यादा ओवर हो, क्या तुम रोमन कोडी पंक जैसे सुपरस्टार से ज़्यादा बेटर रिएक्शंस लाउड रिएक्शंस ला सकते हो, क्या ये तुम कर सकते हो लिव मॉर्गन एंड ईओ स्काई से ज़्यादा बेटर?
नहीं कर सकते ना, तो पहले उस स्पॉट पे पहुंचो, लोग तुमको खुद ही चीयर करे, तुम्हारे लिए रिएक्शंस दे, तुम उस स्पॉट को अर्न करो, कुछ भी करना उसके लिए करो, उस चीज़ को पॉसिबल बनाओ एंड उसके बाद तुम आओ। अगर तुम ये खुद ही नहीं करना चाहते, अगर तुम खुद ही रिएक्शंस नहीं ला पा रहे हो, तो तुमको टॉप स्पॉट तो मिलना ही नहीं चाहिए। लेकिन बात है कि यार रिएक्शंस तो मिलते हैं एले नाइट को, अब पहले जैसे नहीं मिलते बिकॉज काफ़ी कूल डाउन हो गया, कितना ही रिएक्शन मिले, लेकिन एक टाइम पे तो मिलते थे। तब आपने बोल दिया कि गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट, तो जब उनको रिएक्शंस मिलते थे तो आप बोल रहे कि गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट, एंड अब जब रिएक्शन डाउन हो गया तो कह रहे कि रिएक्शन नहीं आ रहा है। तो ये बात थोड़ी बनती नहीं है। अब देखो, मुझे एले नाइट कोई फेवरेट नहीं है, पसंद नहीं है मेरा एले नाइट, कोई ऐसा पक्का नहीं है कोई कि मैं इसका फ़ैन हूँ या फिर कुछ ऐसा, लेकिन जो सच है वो तो सच है। तो यहाँ पे ट्रिपल एच को इस बात पर जो हेट मिल रही है वो अंडरस्टैंडेबल भी है। एंड ये कहते हैं आज यू मोर ओवर देन कोडी। अरे भाई, कोडी रोड्स इतना भी कोई बहुत ज़्यादा ओवर नहीं है, लाइक कह सकते हैं कि टॉप स्टार में है डेफिनेटली, लेकिन इतना भी बहुत ओवर नहीं है। ईओ स्काई लिम मॉर्गन से कंपेयर कर रहे हैं भाई, ईओ स्काई लिम मॉर्गन तो यार बिल्कुल अलग ही चीज़ होगी यार। कहाँ क्या बोलते हैं भाई, आपके क्या रिएक्शन से इस चीज़ के ऊपर मुझे कमेंट करके बताना। हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में, जो कि बीस्ट इनकार्नेट लेसनर को लेके। तो भाई ब्रॉक लेसनर ने पुश किया था नाइट 1 को मेन इवेंट करने के लिए। लोग जो हैं भाई वो कल रात से जब से ये अपडेट आई आर्ग्यूमेंट में लगे फंसे हैं कि भाई क्यों नहीं अनडिस्प्यूटेड टाइटल मेन इवेंट करेगा, इस टाइटल की इज्जत नहीं है क्या, कोडी पंक की इज्जत नहीं है, लेसनर ओबा क्यों मेन इवेंट कर रहा है। एक्चुअली लेसनर खुद चाहते थे मेन इवेंट करना, एंड आई कैन अंडरस्टैंड भाई, उनकी खुद की क्राउड है, वो ओबा फैमिली को पुट ओवर कर रहे हैं भाई, टॉर्च पास हो रही, इतना इंपॉर्टेंट मोमेंट है, तो वो चाहेंगे डेफिनेटली मेन इवेंट करना। एंड इतना तो लेसनर ने अर्न किया है कि अगर वो किसी शो को मेन इवेंट करना चाहे तो वो करेंगे। इट्स द सेम थिंग अगेन, ब्रॉक लेसनर डज व्हाट ब्रॉक लेसनर वांट्स। अब उसके पीछे आप कितना भी रोना मचा लो इंटरनेट पे, ट्विटर पे, कितने भी स्मार्ट बन लो, मतलब नहीं बनेगा कुछ भी। लेसनर को करना था, कर लिया उन्होंने, तो ये बेसिकली लेसनर की कॉल थी। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं भाई अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में, जो कि रोमन रेंस एंड सेथ रॉलिंस को लेके। तो इनका मैच मेन इवेंट करने वाला है कल नाइट 2 को, WWE वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑन द लाइन होने वाली है। रोमन रेंस डिफेंड करेंगे अगेंस्ट सेथ रॉलिंस, एंड कहा जा रहा है इसको द लास्ट डांस, यानी कि एक आखिरी बार ये दोनों फॉर्मर सील्ड ब्रदर्स आपस में कंपीट करेंगे फॉर द वन फाइनल टाइम। क्वेश्चन इसकी, क्या रोमन फाइनली इतने मेजर मैच में सेथ को बीट कर पाएंगे, या फिर सेथ अगेन रोमन रेंस से ज़्यादा बेटर साबित होंगे जब वो रोमन को बीट करके टाइटल जीत लेंगे। क्या ब्लड लाइन की इंटरफेरेंस होगी? देखो एग्जैक्ट नहीं कहा जा सकता बिकॉज जो भी इनके प्लान्स होंगे वो टॉप सीक्रेट होंगे, लेकिन इतनी तो होप है कि नाइट 2 को एक हाई नोट पे ये एंड करेंगे। पिछले साल भी सेम हुआ था, इस साल भी इन्होंने कोशिश की है, ऐसा नहीं कि नाइट 1 को इन्होंने हाई नोट पे एंड नहीं किया है। पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़ा सा वीक है, लेकिन लेसनर का टॉर्च पास करना, खुद को पास्ट बोल देना, सामने वाले को फ्यूचर बोल देना, ये खुद में है एक हाई नोट पे एंडिंग है। तो नाइट 2 को भी ये कुछ उसी तरीके से करना चाहेंगे। मेरे को नहीं पता कि क्या तरीका हो सकता है, क्या आप रॉक को लेके आ सकते हो, क्या जिला फाटू का डब्बी हो सकता है, क्या हो सकता है वो नहीं पता, लेकिन जिला फाटू का डब्बी होगा तो फिर बात वही हो जाएगी कि सेथ ने बोला था कि तुम ब्लड लाइन के बिना कुछ नहीं कर सकते, फैमिली के बिना कुछ नहीं कर सकते। तो मुझे लगता नहीं है कि उस डायरेक्शन में रोमन जाना चाहेंगे। मिला जुला के बात है कि नाइट 2 के एंडिंग से भी होप से, एक्सपेक्टेशन से मे बी भाई कुछ हो सकता है, कोई सरप्राइज आ सकता है जो कि हाई नोट पे शो को एंड करे। पहले आपको याद होगा रोमन मैच जीतते थे भाई 2021 में मनी इन द बैंक एंड समस्लैम जीतने के बाद, एंड कहते थे एंड नाउ द होल वर्ल्ड कैन एक्नॉलेज मी। तो एक बार जॉन सीना आ गए, एक बार लेसनर आ गए। आई होप कि इस साल समस्लैम में भी रोमन कुछ ऐसा करे एंड कोई तो अपीयर हो जाए, चाहे वो रॉक हो या फिर कोई और हो। फिलहाल गाइस इस वाली वीडियो के लिए यही सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही WWE की अपडेट्स सबसे पहले देखने को जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।